कि hello students, welcome to Ma Gayatri tutorial. In this video कि I am going to teach you how to solve the proof that questions in trigonometry. This is exercise 8.4 and the question 10, part 10. Students, first question is written before you. This is the first question: cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to cosec A plus cot A. This is the proof that questions. As you know, such type of questions, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी पड़ती है और इसको राइट साइड के इक्वल करना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा स्टेप लें। तो देखिए, इसमें कुछ ट्रिक है, ये ट्रिक मैं बताऊंगा और इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ ट्रिक ये है कि माइनस के बाद कौन सा क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है, तो माइनस के बाद जो भी टर्म लिखा हुआ है उस टर्म से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करनी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंट्स के रूप में ऐसा लिखा हुआ है यूज द आइडेंटिटीज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस सवाल के नीचे में मैंने साइड में हिंट्स लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है। इसमें आप देखिएगा, ये जो सवाल जो लिखा हुआ है इसके साइड में ऐसा हिंट्स दिया हुआ है, यूज आइडेंटिटीज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मुझे कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लाना होगा। तो ये कैसे आएगा? तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, माइनस के बाद ऊपर में, नीचे नहीं, ऊपर में माइनस के बाद जो भी टर्म दिया हुआ है उससे आप ऊपर भी डिवाइड करें और नीचे भी डिवाइड करें। जब भी डिवाइड करना होगा तो ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करना होगा। चलिए मैं अब इसे स्टार्ट करता हूँ। ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। देखिए, माइनस के बाद साइन ए है, तो इससे आपको स्टूडेंट्स ऊपर में डिवाइड करनी है। तो मैंने लिखा साइन ए, क्योंकि ऊपर में डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना होगा। तो ये है, नीचे में आपका है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, नीचे भी डिवाइड करना होगा साइन ए से। ऊपर और नीचे सेम टर्म से डिवाइड करनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, आपको देखना है, क्योंकि होल के नीचे में साइन है, तो साइन से सभी टर्म को अलग अलग डिवाइड करनी है। जैसे कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो लिखना होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है। तो मैंने लिखा कॉट ए। माइनस से माइनस का साइन दिया। अब साइन को साइन से डिवाइड करना है तो लिखना होगा साइन ए अपॉन साइन ए। कट के क्या आ जाएगा? 1। तो इसको मैंने लिखा 1। प्लस का साइन है, प्लस दिया। इसके बाद देखिए, 1 को भी साइन से डिवाइड करना होगा, तो लिखना होगा 1 अपॉन साइन ए। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। तो इसको लिखिए आप कॉसेक ए। क्लियर है? चलिए नीचे ही काम करते हैं। साइन से सभी टर्म को सेपरेटली डिवाइड करनी है, तो कॉस के नीचे में साइन लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होगा? कॉट ए। प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कट के आ जाएगा 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हिंट्स जो लिखी हुई है यूज द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इट मीन्स, इसका मतलब होता है आपको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लाना होगा। अगर मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया साइन से, तो ये कॉट और कॉसेक के फॉर्म में आ गया। अब मैं आइडेंटिटीज़ का यूज कर पाऊँगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब करना है क्या, माइनस के बाद जो 1 लिखा हुआ है, इस माइनस के बाद वाले टर्म को सबसे राइट साइड में लिखनी है। तो चलिए पहले लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मैंने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये है आपका -1 लिख दिया। नीचे की टर्म को सेम टू सेम लिख देना है। लिखिए कॉट ए
प्लस 1 माइनस क्या है कॉसेक ए। अब स्टूडेंट्स करना है क्या, देखिए माइनस के बाद 1 जो लिखा हुआ राइट साइड में, तो ऐसा मैंने क्यों किया, -1 को राइट साइड में क्यों लिखा, इसलिए लिखा आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि अब जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। चलिए लिखते हैं इसे, यह है आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस ये 1 है तो 1 को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मैंने ये लिखा। नीचे वाले टर्म को सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम मैंने लिखा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब चलिए स्टूडेंट देखिए इसको कैसे हम ब्रेक करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी क्वेश्चन है, तो इसमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर जो है ये आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में है। कौन सी आइडेंटिटीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, तो ए प्लस बी का मतलब है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है कॉसेक ए माइनस बी का स्थान पर लिखेंगे कॉट ए। देखिए मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में जो भी टर्म है इसे सेम टू सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। कॉट ए प्लस 1 है तो माइनस का कॉसेक ए है, कॉसेक ए। अब स्टूडेंट देखिए एक टर्म ये है, सेकंड टर्म आपका ये है, इस दोनों टर्म में से कॉट ए प्लस कॉसेक यहाँ भी आया है और ये यहाँ भी आया है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। जब मैंने कॉमन ब्रैकेट देनी होगी ये, क्योंकि इसको कॉमन निकाला यहाँ बचेगा 1, इसके बाद मैंने माइनस का साइन दिया और ये अगर कॉमन के रूप में बाहर आ जाता है बचेगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो इसको माइनस से है यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ जब लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया आपका कॉट ए। नीचे जो टर्म है इसको ऐसे लिख दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब स्टूडेंट देखिए ये टर्म सेम टू सेम है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है कि कैसे सेम टू सेम है तो देख लीजिए, कॉसेक ए के पहले ऊपर भी साइन माइनस है तो नीचे भी साइन माइनस है, और शेष दो टर्म का तो साइन प्लस है ऊपर भी नीचे भी, इसलिए दोनों सेम टू सेम है, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो मैंने कर दिया कैंसिल, तो बच जाएगा आपका कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। अब देखिए आपको लाना है क्या, तो जो लाना है वो भी आपका यही चीज़ लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, तो राइट साइड में ही लाना है। तभी राइट साइड के इक्वल हो गया ये, तो यहाँ पर देखिए कि आर एच एस ये राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंड सेट इज प्रूव्ड। अब मैंने इसको लिख दिया प्रूव। स्टूडेंट देखिए आपको समझ में आया होगा, इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए जो भी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। Students, this is your the second question. This is question number 9 of question 5. In this question, you have to prove cosec A minus sin A into sec A minus cos A equal to 1 upon tan A plus cot A. But in this question, you have given some hints that prove that LHS एंड RHS सेपरेटली। इसमें हिंट्स के रूप में आपको दिया हुआ है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लेफ़्ट साइड को डायरेक्ट सॉल्व करके आप राइट साइड लाइएगा तो हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टी हो, तो इसलिए इसने लिख दिया है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके प्रूफ करना ये काफ़ी ईजी है। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से करते हैं। पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया
लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, ये कोसेक जो है ये आप जानते हैं साइन का रिवर्स होता है, तो इसको लिखेंगे तो 1/sin A। माइनस से आपका साइन A, इसको मैंने लिखा साइन A, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो चलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब आपका सेक है, तो सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है, तो 1/cos A, तो माइनस फिर कॉस है, तो इसको क्या लिखेंगे cos A। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो एलसीएम लेके ही करना होगा, तो चलिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। साइन A और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो साइन A होगा, तो मैंने लिखा साइन A और ये 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस A और 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस A होगा, तो इसको मैंने लिखा कॉस A। तो 1 है, 1 से इसमें डिवाइड किया कॉस A, कॉस A को कॉस A से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी जो होती है कॉस स्क्वायर A। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर A, नीचे में है आपका साइन A। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, नीचे है कॉस A। कॉस A से कॉस A को कट किया मैंने, तो क्या हो जाएगा कॉस A, साइन से इसे कट किया, क्या हो जाएगा साइन A। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A। तो स्टूडेंट देखिए मैंने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर आंसर क्या आया कॉस A इंटू साइन A। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट साइड को सॉल्व करने पर भी अगर यही आंसर आता है, तो इसका मतलब है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। तो चलिए राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा RHS। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा कि RHS। तो राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, अपॉन है आपका 10A, 10A प्लस क्या है कॉट A, कॉट A है। अब देखिए ये 1 है, 10A को लिखना है मुझे साइन A अपॉन कॉस A। क्योंकि लेफ्ट साइड जो मैंने प्रूव किया है ये कॉस और साइन के फॉर्म में आया है, तो इसको भी कॉस साइन के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो आप 10A को लिख सकते हैं कि साइन A अपॉन कॉस A। चलिए इस 10A को मैंने लिखा साइन A अपॉन कॉस A। इसी तरीके से कॉट A को लिखना होगा कॉस A अपॉन साइन A। यहाँ भी एलसीएम निकाल के सॉल्व करनी होगी। तो चलिए ये 1 तो ऊपर में है, नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए कॉस A और साइन A का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, ये कॉस A भी आ जाएंगे इंटू क्या आ जाएंगे साइन A। इससे डिवाइड किया कॉस A कट जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये स्टूडेंट क्या होगा साइन स्क्वायर A। इसी टाइप से प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर A। अब ये 1 है, अब जानते हैं ये आइडेंटिटीज है आपका, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है 1 होता है, इसको मैंने 1 लिखा। और नीचे में है आपका कॉस A इंटू साइन A। और ये तो आप जानते ही हैं कि दो फ्रैक्शन अगर एक साथ आए तो नीचे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई का साइन देखिए रिवर्स कर देते हैं, कि क्या हो जाएगा ये आपका 1 हो गया और ये रिवर्स हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका कॉस A इंटू साइन A। और इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉस A इंटू साइन A ही होगा। तो चलिए ये हो जाएगा आपका कॉस A इंटू साइन A। देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को मैंने सॉल्व किया था, इसका भी आंसर ऊपर आया था कॉस A माइनस साइन A। देखिए राइट साइड को सॉल्व किया, इसका भी आंसर इतना ही आया कॉस A इंटू साइन A। दोनों का आंसर सेम जो आया, इसका मतलब ये है ये दोनों आपस में इक्वल है। इसलिए लास्ट में आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए स्टूडेंट, कोई विशेष इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
आप ज़रूर अंडरस्टैंड किए होंगे जैसा मैं समझता हूँ, और कोई दिक्कत हो तो इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share it. Now I end this video and see you again in next video. Okay.